जय गुरु निखिलेश्वरानंद परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय मेरे गुरुदेव की जय हो। ओम गम गणपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। ओम नमः चंडिके दुर्गाय चामुंडा माता नमः। माम हलिम बगलामुखी सर्वजी बांगलिश्रम पर भीम बगलामुखी माता मम जननी की माता की जय हो। ओम बंग बाराही माता नमः। आज मैं मित्रों आप लोगों को एक महाकाली माता की माता महालक्ष्मी की एक साधना और मंत्र बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। जो कि लोगों की हर पल जीवन में धन की ज़रूरत पड़ती है। धन नहीं है तो उस दुनिया में कुछ नहीं है। पानी पीने जाओ तो पैसे लगते हैं, चाय पीने जाओ तो पैसे लगते हैं, खाना खाने जाओ तो पैसे लगते हैं, वस्त्र खरीदने जाओ तो भी पैसे लगते हैं। हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लक्ष्मीहीन होने से, लक्ष्मीच्युत हो जाने से मनुष्य का दिमाग खराब हो जाते हैं। दुष्कर्म करने के लिए परिणाम तक आ जाते हैं। धन के लिए ही, लक्ष्मी के लिए ही, पैसे के लिए ही, अपने पेट पालने के लिए ही लोग ऐसे स्तर पे आ जाते हैं जिस स्तर पर वो नीचे 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 चले जाते हैं। बहुत खराब कर्म कर लेते हैं पैसों के लिए। धन नहीं तो कुछ नहीं है। घर में क्लेश है, पत्नी के साथ क्लेश है, बच्चों के साथ क्लेश है। बिना धन के रह नहीं पाते हो। धन नहीं तो आपका मान सम्मान भी डूब जाते हैं। घर में जाओ तो घर वाले भी यही सोचते हैं कि चलो हमारा जो भी हमें लेके पालता है, बड़ा करता है, सब कुछ देता है, उसके पास धन नहीं है। तब भी परिवार में चिंता बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से तनाव की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों को जीवन में हमेशा एक महालक्ष्मी माता के एक जो भी साधना करना चाहे तो मैं उसे सिखा सकता हूँ। और इसमें मंत्र भी दे रहा हूँ मैं। आप ध्यान से सुनिए वीडियो को, आपको सुनना ज़रूरी है। देखिए, मैं आप लोगों के सामने वगैरह वगैरह बोल के मैं आपके सामने प्रवचन देने आया हूँ, ना प्रवचन दे रहा हूँ, ना प्रवचन देने की मुझे इच्छा है। मैं बस यही प्रवचन दे रहा हूँ कि ये प्रवचन जो है कि मैं आप लोगों को उचित मार्ग पर लेना चाहता हूँ। हर देवी देवताओं की साधना सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रवचन नहीं कहता हूँ कि प्रवचन देने से, प्रवचन सुनने से अपनों की पेट नहीं भरती है। लाखों रुपया खर्चा करके बस गाड़ी लेके, फैमिली लेके, परिवार लेके मैं नहीं कहता हूँ कि तुम दूर दूर से आओ और मेरे प्रवचन सुनो। आधा घंटा प्रवचन सुना, आपका मन आधे घंटे के लिए बदल गया। आधे घंटे के बाद फिर आपका मन अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन मेरे जो प्रवचन है, मेरा जो साधना है, ये आपको एक घंटे के लिए आपकी दिमाग के स्तर पर नहीं रखेगी। आपकी सारे जीवन में आपकी सुखों के लिए आप जो चाहते हैं उसी को प्राप्त करने के लिए ये मेरा प्रवचन और ये मेरी साधना की बातें। मैं नहीं कहूँगा कि ये राम जी ऐसे थे, राम जी वैसे थे, क्योंकि हम हमेशा कान में सुनना पसंद करते हैं, आंखों में देखना पसंद करते हैं और वचन निभाना सीखते हैं। ये सब में हमें पसंद है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। बातें ऐसी करनी चाहिए जिस बात की सबूत होनी चाहिए। बिना सबूत के हम कभी यकीन नहीं करते हैं। हम बहुत सारे प्रवचन देखे हैं कि राम जी हैं, राम जी हैं, राम जी ये करते थे, राम जी वो करते थे। राम जी भगवान तो करते थे। अगर भगवान नहीं करेंगे तो संसार किससे चलेगी। लेकिन हमें ये चाहे कि भगवान किए थे, हमको भगवान को देखना है। और बिना भगवान के देखे तुम्हें मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है। फिर पुनर्जन्म तुमको लेना पड़ता है। 10-20 लाख तो योनि है मनुष्य की। आप सोचते हैं कि हाँ मनुष्य के जन्म, अरे मनुष्य के जन्म योनि में तो बहुत प्रकार योनि में है। कोई आदमी लंगड़ा रहता है, कोई आदमी टेढ़ा रहता है, कोई आदमी काना रहता है, कोई आदमी रोड पे घसीटता है, किसी आदमी को जन्म को खाना नहीं मिलता है, कोई आदमी भीख मांगते हैं, कोई आदमी रथों में चढ़ते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं। तो ये तो मनुष्य की योनि भ्रांति भ्रांति है ना। बहुत सारी मनुष्य की योनि है। पशुओं की भी योनि ऐसी है, जैसे कि चींटी, बड़े से बड़ा अच्छा राजा सिंह, शेर, उसके नीचे कीड़ा मकीड़े, इनकी भी प्राणियों की भी योनि होती है। जब हमें भगवान ने हमें जब साहर प्राणियों में जब इतना सर्वश्रेष्ठ प्राणी का संचार किया है, मनुष्य का जन्म दिया है, हमारे अंदर बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, सूंघने की क्रिया दी है, समझने की क्रिया शक्तिशील दिया है, सब कुछ दिए, फिर भी हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। बस हम फिर वही जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर खाली सुनना पसंद करते हैं। सुनने से जीवन बदलती नहीं है।
प्रवचन सुन के, कथावाचकों की बात सुन के मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें सुनकर जो आप समय नष्ट कर रहे हैं, उसी समय में अगर आप साधना करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, तो आप अपनी जो भी तकलीफ हैं, जो भी जीवन में आपकी जो तकलीफें आती है, दुविधा आती हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य खाली सुनने से नहीं होता, मनुष्य कर्म करना पड़ता है। क्योंकि आप जब खाना खाने जाते हैं, आपको कोई खिला नहीं देता है, और जो आदमी आपको मुंह पे खिला देता है वो उच्च कोटि का होता है और आप नीचे गिर जाते हो। आप ये सोचो कि हमको कोई खिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम दुनिया को खिलाएंगे और हम खुद खाएंगे, और खुद के दम पर, खुद की मेहनत पर, किसी के सुनने से नहीं है। अब जो लाखों भीड़ करके, हजारों भीड़ करके, लाखों लोग जाकर भीड़ करके जो आप ये सब सुन रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी कभी बदली है? क्या आपने भगवान के संपर्क में कभी आए हैं? क्या जो सृष्टि परमात्मा, जगत माता, इनके दर्शन कभी किए हैं? इनकी कभी कृपा प्राप्त किए हैं? आपको महसूस हुआ है? तो ये सब करने के लिए आपको कर्म की ज़रूरत ही है, सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको करने की क्रिया में जाना है। सुनने की क्रिया है, श्रवण क्रिया में नहीं जाना है, आपको कर्म क्रिया में जाना है। जब तक आप अपने खुद कर्म नहीं करते हैं, कर्म की क्रिया में आप जड़ित नहीं होते हैं, तो आप जिस चीज़ तक, किसी वस्तु तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा क्रियाशील और कर्मरत होना चाहिए। हजारों लोग आते हैं, हजारों बातें सुनते हैं, हमको सुनना नहीं है। हमको उन्हीं की बात सुनना है जो हमें उच्च मार्गदर्शन पर ले सके और भगवान के साथ हाथ मिला के, हाथ से भिड़ा सके और उनके चरणों में ले सके। हमें वैसे इंसान चाहिए, वैसे मनुष्य चाहिए। मैं तो अभी दूसरे वीडियो बनाया था कि अगर जैसे आप रामचरितमानस हो, कृष्ण, जो जैसे आप प्रवचन सुनने के लिए जो आप भीड़ करते हैं, भीड़ कर रहे हो, जमा कर रहे हो लोगों को, अगर आप 50 लोग अगर इकट्ठा होकर बोले कि नायक गुरुजी, आप हमें भगवान के बारे में सुनना नहीं है, आप हमें भगवान को दिखाओ, आप हमें जगदम्बा से मिलाओ, महाकाली से बात कराओ, तो हम आपके पास आके आपको लाड़ प्यार से रख के हम आपको वही रास्ता दिखाएंगे जो कि परमात्मा है या नहीं। किताब पढ़ने से, लोगों की बात सुनने से परमात्मा से मिलन नहीं होता है, भगवान से मिलन नहीं होता है। भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा से संपर्क रखने के लिए हमको कर्मरत होना है। वी आर द बैटरी चार्जर, गॉड्स मंत्र रिचार्जिंग। जब तक आप सोने की जरूरत को घिसते रहोगे तभी सोना चमकेगा, हीरे चमकेंगे, पत्थर चमकेंगे। घिसने से, वैसे ही आपको मंत्र से घिसना है, घिसना है। और घिसना ये नहीं कि जिंदगी भर घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, इतनी तक घिसो जितने में माता प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे सामने, आंखों के सामने चमक के सितारे बन के खड़े हो जाए और बोलने लगी कि माता, हे बेटा, तू मुझे बुलाया, चिंता न कर, मैं तेरे साथ जीवन भर रहूंगा, तेरे हर सुख दुख में साथ दूंगा। जो भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, इसमें से खाली पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने से पुण्य प्राप्त होता है, मगर जो पुण्य आपके, जो पूर्व कर्म रहते हैं, कर्म फल खराब रहता है, तो उस कर्म फल की वजह से आप कितना भी पढ़ो, आपकी पुण्य नष्ट, आपकी पाप नष्ट नहीं होता है। अगर ऐसे सब ग्रंथ पढ़ के अगर पुण्य नष्ट हो जाते हैं, गंगा में नहा के अगर ग्रंथ पढ़ के, किताबें पढ़ के, गंगा में नहा कर, स्नान करके अगर हमारे पापें मिट जाती, तो हम ये साधना और ये भक्ति मार्ग पर हम नहीं चलते। कोई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें अपना पाप को नष्ट करना है, तो भगवान की बात को, किताब को बार बार पढ़ने से पाप नहीं नष्ट नहीं होता है। पाप नष्ट करने के लिए चंडी किताब से, दुर्गा सप्तशती में जाके साप विमोचन मंत्र का उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर आपके पाप मिटती है। आप भगवान के नाम मंत्र जितने जाप करते रहोगे उतनी पाप मिटती रहेगी। आप पढ़ने से नहीं होती है, जप तप में होती है, पाप मिटती है। किसी की कथा सुनने से आपके पाप नहीं कम होगी। आपके पापों की कर्म कमी होने के लिए आप जो भी खराब कर्म किए हैं, आपने भी जो भी पूर्व जन्म में हो, अभी जन्म हो, इस जन्म में हो, जो भी पाप कर्म किए हो, आपको पाप कर्म के हिसाब से आपको मंत्र, जप, तप, मेहनत, पूजा पाठ करने पड़ेगी। लोग तो हजारे बोलते हैं हम कि गुरुजी हम रोज पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों है? क्योंकि आपको सही गुरु नहीं मिला है, आपको किसी ने सही रास्ता नहीं बताया कि पूजा कैसे करें। भगवान हमारा घर का नौकर नहीं है, वॉचमैन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ताकि हम भगवान को जैसे बोले भगवान से हमारे वैसे ही सुनेंगे।
भगवान हमारे घर का नौकर चाकर नहीं है। हम भगवान को जो मांगे जो बोलेंगे वो भगवान सुन लेंगे। भगवान को सुनाने के लिए भगवान के जैसे बनना, आचरण बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपके आचरण, आपके व्यवहार भगवान के जैसे बनो, तभी आप भगवान बनोगे। जब आपके व्यवहार में, आचरण में, कथावार्ता में, वार्तालाप में अगर आपकी सुधर है, अगर गलत है आपका ये सब, तो आप भगवान भी आपका नहीं सुनेंगे। भगवान हमेशा शांत लोगों को ही पसंद करते हैं। आपके ऊपर कोई तमाचा मार देता है, आप उसको प्रणाम कर लो, क्षमा मांग लो। तमाचा मारने वाला बड़ा नहीं होता है, क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। क्योंकि क्षमा मांगने से, माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है। जितने आप माफ़ी मांगोगे, जितने ही आप नीचे गिरोगे, उतने ही आप ऊंचे उठोगे। एक साथ में अगर ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो नीचे गिर जाओगे। ऊंचाई पर जाने के लिए थोड़ा नीचे भी गिरना पड़ता है। और नीचे गिरने वाले के साथ में जो सम्मान होता है, वो ऊंचाई के वाले के पास उतना सम्मान नहीं होता है। वो गाली देने वाले के पास उसकी उतना सम्मान नहीं होता है। मारने वाले के पास, मार खाने के वाले के पास सम्मान होता है, मारने वाले के पास सम्मान नहीं होता है। इसलिए हमेशा नतमस्तक रहो, झुका के रहो। इतना मत झुको कि तुम्हें दुनिया झुका दे। तुमको दुनिया को झुकाना है। दुनिया जब झुकेगी तब तुम झुकते रहो, तब दुनिया तुम्हारे पास भागेगी। चलिए, बोलने बहुत बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। कोई भी स्थान पर आप 30 आदमी, 40 आदमी ऐसे शिष्य बनो, मैं एक साथ में, मुझे कहीं भी बुलाओ। जिसके पास शक्ति नहीं होती है उसे पुलिस की जरूरत होती है, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है, बड़ी गार्ड की जरूरत होती है। हमें किसी चीज़ की डर नहीं है। हम किसी के घर में डाका नहीं डालने आ रहे हैं। किसी की जमीन हम हड़प नहीं रहे हैं, किसी की धन दौलत नहीं लूट रहे हैं। हम हमेशा भगवान की सेवा करना, माता की सेवा करना और उनके साथ मिलाने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं। इसलिए हम किसी बात की डर नहीं होते। आप कहीं भी बुलाओ, हम आ जाएंगे। लेकिन आप कुछ व्यक्ति अगर मिलकर अगर मुझे बुलाना चाहते तो बुला सकते हैं, क्योंकि एक आदमी को साधना सिखाने के लिए मैं नहीं जा सकता। अगर 30-40 आदमी अगर इकट्ठा होकर अगर आप साधना सीखोगे तो मैं जरूर रहूँगा आपके पास, आपके हाथ पकड़कर, आपके पास बैठकर, आपको मित्रता का भाव रखकर, आपके साथ भाई का संपर्क रख के, आपके साथ मित्रता का संपर्क रख के, हर चीज़ का एक अपनापन रिश्ता नाता जोड़कर मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें साधना सिखाऊंगा। तुम्हें उस रास्ते पर मैं लेके जाऊँगा जिसकी बातें सुनना नहीं है, उनको आंखों में देखना है। चलिए, फिर मैं अभी दे रहा हूँ महालक्ष्मी माता का मंत्र। माता महालक्ष्मी मंत्र है ओम ह्लीं ओम क्लीं ओम श्लीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसमें 80% माँ के दर्शन होने वाले की संभावना है। यह है महालक्ष्मी माता, महालक्ष्मी योगिनी। और इस साधना करने से 1.25 लाख मंत्र जाप करने से ये मंत्र सिद्ध होता है। और सिद्ध होने के बाद माता की दर्शन 80% गारंटी है। और आपको धन की कमी भी नहीं प्राप्त होगी। धन की कमी कभी नहीं होगी। जिंदगी में, जीवन में आपके साथ महालक्ष्मी माता की आशीर्वाद रहेगी। धन में, पैसों में, व्यवसाय में, किसी में आपकी कम नहीं रहेगी। इस मंत्र का आप जाप करो, साधना करो, मैं आपके साथ दूंगा। मगर गुरु के मार्ग पर चलो, गुरु के बताए हुए मंत्र से करो, गुरु के आशीर्वाद से करो, गुरु के सामने करो, गुरु की आदेश से करो, वरना ये करना व्यर्थ है। जय गुरु मेरे सदगुरुदेव श्री निखिलेश्वर महाराज की जय हो। मैं गुरु निखिलेश्वर का शिष्य हूँ। जब निखिलेश्वर नंद जी का शिष्य हूँ तो मुझे किसी चीज़ में डर नहीं है। माँ बगला का पुत्र हूँ मैं, त्रिपुरी विजय हूँ मैं। मेरे गुरु जी ने मेरे माँ ने यही सिखाया है, बेटा सबको तो पूजा करना सिखा, साधना करना सिखा, और किसी झंझट में मत पड़। बाकी मैं तेरे साथ हूँ, संभाल लूंगा। माँ संभाल लेती है मुझे। इसलिए आप करिए, साधना करिए। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, साथ दूंगा। और परमात्मा से मिलना, पुनर्जन्म से आपको मुक्ति दिलाना, मैं यहाँ तक मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बस मेरी बताओ हुए इस रास्ते पे चलिए। ना मैं स्मशान जाने बोल रहा हूँ, ना घर जाने बोल रहा हूँ, ना कोई झरना में जाने बोल रहा हूँ, ना कोई पहाड़ों में घूमने बोल रहा हूँ। आप अपने घर पे कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि सिद्धि पुरुष के रूप में आप संसार में रह भी सकते हैं, निवास कर सकते हैं। बोलो जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता श्री बगलामुखी बारह माँ की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो जय माँ पीताम्बरी माँ की जय हो, जय माँ बगलामुखी माता जी की जय हो, जय मेरी महाकाली माँ की जय हो, महालक्ष्मी माता की जय हो, सरस्वती माँ की जय हो। ओम नमः चंडिकाय मई समर्दन श्री दुर्गा माता जी की जय हो।